हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मे इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो अभी जो हमारी चल रही है टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस में हमारा बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ओके, सो इससे पहले जो हमने देखा उससे पहले हमने सिंपल की तीनों चीजें देखी, सिंपल प्रेजेंट पहचानना, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ओके, आज की जो हमारी दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 2 और इसका नाम है कंटिन्यूअस। ओके, कि अब किसी टेंस में हम देखते हैं कैसे सेंटेंस को बनाना सीख जाए या फिर देखते हम पहचान जाए कि यहाँ पे क्या चीज आएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको देखो बच्चे समझने की चीज बढ़िया होता है यहाँ पे कि जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस कहीं भी देखे इंग्लिश में इसकी पहचान होती है किसी भी V1 के साथ प्लस आपका क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। ओके, तो ये पहचान है कंटिन्यूअस की। चलिए सर, ये तो सीख गए। अब दूसरी बात है सर, कंटिन्यूअस का मतलब क्या। देखिए सर, कंटिन्यूअस का यूज तीनों टेंस में हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और यही चीज आप कल किसे क्या बोलेंगे कि सर कल पढ़ा रहे थे, तो वो आपका हो जाएगा पास्ट। और सर कल भी पढ़ा रहे होंगे सेम टाइम पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। ओके, चलिए सर, ये तो हिंदी में समझ में आ गया। लेकिन हमारा मतलब हिंदी से नहीं है, हमारा मतलब है इंग्लिश में कैसे समझे सर। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हिंदी में पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अगर इसको रेक्टिफाई करना है कि हम किसी चीज को इंग्लिश में कैसे समझे, तो हमने इससे पहले प्राइमरी वर्ब को इन डिटेल में डिस्कस किया है और हमने वहां पे सारी चीजें बेसिक में कवर अप कर रखे। ओके, सो यहां पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पहले प्राइमरी वर्ब की पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं। देखिए, सो देखिए, जिस तरह से हमने पहली कैटेगरी देखी, तो यहां पे है पहला आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, अब हम देखते हैं कभी भी अगर इज, एम और आर, ये तीनों चीजें आ जाए, क्या क्या, इज, एम और उसके बाद क्या आ जाए, V1 प्लस आईएनजी, तो वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आ गया। ओके, अब इसी तरह से मैंने जब प्राइमरी में पढ़ा था आपको बताया था कि इज एम आर का पास्ट क्या होता है। इज एम आर का पास्ट होता है आपका वॉज एंड वर। क्या होता है, वॉज एंड वर। ओके, चलिए सर, ये भी समझ गए। नेक्स्ट, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है बच्चे, एक मॉडल है और मॉडल हमेशा अपने बात क्या लेता है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, विल और बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, विल बी। ओके, सो इज एम आर के साथ V1 प्लस आई जाए तो प्रेजेंट, इससे हमको क्या पता चलेगा, प्रेजेंट पता चलेगा। इस वॉज एंड वर से क्या पता चलेगा, पास्ट। और फ्यूचर से क्या पता चलेगा, विल और से पता चलेगा, विल और बी। ओके, सो आप ये चीज सीख गए। ओके, फिर इस तरह से जब हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था तो उसमें V1 V5 का टेंशन था, लेकिन जब हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था हमको कोई टेंशन नहीं था। जब हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था तो भी हमको V1 V5 का टेंशन नहीं था। सबके साथ यही होता है। उसी तरह से कंटिन्यूअस में घबराने की बात नहीं है, सबके साथ इसमें V1 V5 का टेंशन नहीं है। सबके साथ क्या आएगा, आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ओके, लेकिन हाँ, इसमें दिक्कत क्या होगी कि इसमें जैसे कि इज एम आर है तो इज किसके साथ आएगा, जो इज होता है आपका, ये होता है आपका सिंगुलर। ओके, जो एम होता है ये भी आपका होता है सिंगुलर और जो आर होता है ये होता है आपका प्लूरल। उसी तरह से वॉज होता है आपका सिंगुलर और वर्ड जो होता है आपका प्लूरल। ओके, समझ गए बात। उसी तरह से आपका जो बी है, बी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म, और जो वर्ब की बेस फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके प्लूरल। ओके, सो अब हमको इसमें ध्यान ये रखना है कि किसके साथ क्या आएगा। ओके, तो देखिए जैसे मैंने आपको बता भी रखा है, राम, ही और सी, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। ओके, तो इसीलिए ये क्या लेंगे अपने साथ, इज लेंगे। तो इन तीनों के लिए क्या आएगा, आपको इज आएगा। आई के लिए स्पेशल वर्ब बना है, उसको हम बोलते हैं एम, यानी कि आई हमेशा कंटिन्यूअस में क्या लेकर चलेगा, एम लेकर चलेगा। ओके, उसी तरह से यू, वी और दे, ठीक है, ये आपको क्या लेकर चलेंगे, आर लेके चलेंगे। अभी हम देख रहे हैं कौन सी कैटेगरी, अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट वाली कैटेगरी, यानी कि प्रेजेंट में राम, ही और सी क्या लेंगे, इज लेंगे। आई क्या लेगा, एम लेगा। यू, वी और दे क्या लेंगे, आर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पास्ट और तब देखेंगे हम फ्यूचर। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट पे बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये चीजें समझ गए। अब देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा है। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही है। नेक्स्ट, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। नेक्स्ट, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। नेक्स्ट, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके, सो इस तरह से अगर आप हिंदी में भी समझना तो सबका क्या सेंस था, रहा रहेगा, लेकिन हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमको इंग्लिश में समझना है कि अगर हमको इज एम आर मिलता है वो क्या है,
प्रेजेंट है। और उसके साथ V1 प्लस आईएनजी आता है, वो हमको बताएगा कंटिन्यूअस, यानी वो कैटेगरी बताएगा। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। यू वी और दे के साथ क्या आता है, आर आता है। ओके, सो मुझे लगता है अब आप लोग को कंटिन्यूअस में पहचाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल से आपको दो फंडा लेके चलना है। अगर इज एम आर है तो उसके साथ V1 प्लस आईएनजी, आई के साथ क्या आएगा, एम, ही और सी के साथ क्या आएगा, इज, यू वी और दे के साथ क्या आएगा, आपका आर आएगा। ओके, सो मुझे लगता है आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं पास्ट। ओके, ये चीज आपका क्लियर होगा किसके साथ क्या आएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पास्ट। ओके, अब हम पास्ट में क्या देखेंगे कि पास्ट की पहचान सिर्फ दो है, वॉज एंड वर। ओके, सो इसमें भी हमको ध्यान ये रखना है कि किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर आएगा, ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं। सो देखेंगे इसमें वॉज क्या है, सिंगुलर है। अब आज यहां पे राम सिंगुलर, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, और आई भी क्या है, सिंगुलर है। तो इसमें इन सब के लिए क्या आ जाएगा, इसमें इन सब के लिए, इवन की आई के लिए भी, इन सब के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। जैसे आप लोग समझेंगे, राम वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, राम इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही थी। सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रही थी। नेक्स्ट, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। अब आता है आपका यू वी और दे। ठीक है, तो यू वी और दे क्या है, ये प्लूरल है, तो इसमें आपका प्लूरल वर्ब कौन सा आपका है, वर। सो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, वर। ओके, सो इन तीनों के लिए, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल रहे थे। नेक्स्ट, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोल रहे थे। ओके, सो पास्ट में कुछ ज्यादा टफ नहीं है, पास्ट में बस दो ही हेल्पिंग वर्ब है, वॉज एंड वर। सो वॉज किसके साथ आएगा, अगर आपका ही होगा, सी होगा और कोई सिंगल नाम होगा, इवन आई होगा, इन सब के लिए क्या आएगा, वॉज। और प्लूरल जैसे कि आपका यू वी और दे, इसके लिए आपका क्या आएगा, वर आएगा। मोर ओवर आपने क्या सीखा, आपने ये चीज सीखा, आपने ये चीज सीखा पास्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले वाला हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था आपका प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट की पहचान क्या है, इज, एम और आर के साथ क्या आ जाए, प्लस V1 प्लस आईएनजी, तो वो आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या देखा, पास्ट। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वॉज एंड वर के साथ क्या आएगा, V1 प्लस आईएनजी। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो हियर अब हम क्या देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे पता चलता है, विल, विल एक मोडाल है और ये सब क्या लेता है, बी लेता है। ओके, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। ओके, अब जिसका हिंदी निकाला होता है कैसे होगा, जैसे कि मतलब कि राम इंग्लिश बोल रहा होगा। ओके, जैसे राम, यहाँ पे क्या है, राम है। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा है आपको दो चीज ध्यान रखना है, वो चीज मैं बार बार रिपीट कर देता हूं, जैसे कि आई और वी, ये अपने साथ क्या लेता है, सेल लेता है। ओके, जिसका मन है वो लगाए, जिसका मन है वो ना लगाए, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ विल का यूज होता है सबके साथ। बट अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर सेल किसके साथ लगाना होगा, तो आप आई के साथ लगा सकते हैं और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सबके साथ विल ही लगाऊंगा, लेकिन मैंने आपके लिए बता दिया। ओके, अगर कोई पूछे तो आप लोग उसको बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, जैसे कि ये हो गया कंटिन्यूअस। अब देखिए यहां पे राम, सो इन सब के लिए क्या आ जाएगा आपका, विल, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी। अब देखिए जैसे कि राम विल बी, यहां तक आपको क्या पता चला, यहां तक पता लगा फ्यूचर है ये, लेकिन जैसे इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी जुड़ जाता है तो ये आपको क्या पता है, कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट, ही विल बी स्पीकिंग, वह इंग्लिश बोल रहा होगा। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूंगा। नेक्स्ट, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे। नेक्स्ट, वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे। नेक्स्ट,
दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, यानी सबके साथ क्या आ रहा है, विल और विल बी। सो हमने यहां पे क्या देखा, हमने तीन चीजें सीख गए कि जो कंटिन्यूअस की तीन कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी क्या थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे, इज एम आर से, और जब किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो वर्ब क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो इज एम आर प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, was वर्ब प्लस वी वन प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस, और विल बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, सो मुझे लगता है आपको बहुत इजी हो जाएगा बनाना और इंग्लिश बोलना। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, सिंपल, आप जितने भी ये सब्जेक्ट दिए सबको एक एक करके पिक करेंगे और इस पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस कैसे करेंगे, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। राहुल इंग्लिश बोल रहा है, राहुल इज स्पीकिंग इंग्लिश। तुम लोग इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। उसी तरह से आपका पास्ट में कैसे बोलेंगे, बस इज एम आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज एंड वर आ जाएगा। जैसे ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, या फिर कोई और भी चीज, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू। ओके, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू। तुम मुझे पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग मी। ओके, पास्ट में कैसे हो जाएगा, ठीक है, यू वर टीचिंग मी। ठीक है, सो कहने का मतलब आप इसी को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर पाए हैं कि कैसे हम पहचानेंगे विल बी कब लगाएंगे, किसके साथ सेल आएगा, किसके साथ विल आएगा, हर चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या आता है, वी वन प्लस आईएनजी। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना है तो आप क्या लिखेंगे, इज एम और आर, और इज एम आर के साथ क्या आ जाएगा, वी वन प्लस आईएनजी। क्या आ जाएगा, वी वन प्लस आईएनजी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे मान यहां पे लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं यहां पे लिखा आई एम गो, या फिर गोइंग टू स्कूल। ओके, सो आप यहां पे किसको टिक करेंगे, आई एम के साथ गो आएगा कि गोइंग आएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पे क्या है, ये बी की फॉर्म है, तो जस्ट बी की फॉर्म के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है। तो यानी यहां पे ये गलत है और ये सही है। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई वॉज, या फिर वर गोइंग टू स्कूल। यहां पे क्या है, आई वॉज या वर। अब बताइए आई के साथ वॉज आता है या वर आता है, मैंने क्लियर कर चुका, आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल, या फिर सेल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, सो दे के साथ क्या आता है आपका, विल आता है या सेल आता है, सबके साथ क्या आता है, विल आता है। तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल। सो ये था आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद से। सो जो अब हम दो चीज कंप्लीट कर चुके हैं, दो कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या कंप्लीट की, सिंपल प्रेजेंट। अभी जो हमने कैटेगरी कौन सी, कंटिन्यूअस। अब जो नेक्स्ट हम कैटेगरी देखेंगे वो देखेंगे परफेक्ट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।